डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th में हिंदी व्याकरण में पद परिचय नामक चैप्टर में पढ़ेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। हमने आपको संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, उन्हें उदाहरण सहित अच्छी तरह से समझा दिया। आपने उन्हें अच्छी तरह से समझा एवं उसे अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। आज हम आपको पढ़ाएंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उन्हें ही हम विशेषण कहते हैं। जैसे कह दिया जाए काला, लाल, पीला, मोटा, छोटा, ये सभी हमारे विशेषण शब्द हैं। ये किसी न किसी संज्ञा की विशेषता को बताते हैं। तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उन्हीं को हम कहते हैं विशेषण। इसे हम परिभाषा एवं उदाहरण के माध्यम से अच्छी तरह से समझेंगे। हम पढ़ेंगे विशेषण पदों का परिचय। विशेषण पदों का परिचय। विशेषण पदों के परिचय में हम पढ़ेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण की परिभाषा के लिए सबसे पहले हमें पढ़ना है कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण वे शब्द होते हैं विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं ऐसे शब्द विशेषण कहते हैं। ऐसे शब्दों को विशेषण कहा जाता है। ऐसे शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे काला, पीला, मोटा, छोटा, चौड़ा, और अच्छा, बुरा, मीठा, आदि। बहुत से शब्द हो सकते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। जैसे ये सभी शब्द सभी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं, इन्हीं को हम विशेषण कहते हैं। अब हमें पढ़ना है कि विशेषण के कौन कौन से भेद हैं। विशेषण के भेदों को पढ़ना है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। पहले आप इसे अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिखेंगे।
आप इसे अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिखें। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कि विशेषण के कौन कौन से भेद हैं। विशेषण के भेद हैं, हमें पढ़ना है। विशेषण के मुख्य रूप से भेद माने जाते हैं मूल विशेषण, और दूसरा होता है प्रकार्यात्मक विशेषण। प्रकार्यात्मक विशेषण होता है और एक होता है मूल विशेषण। जो मूल विशेषण होते हैं वो विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण। यह मूल विशेषण कहलाते हैं। इस तरह से मूल विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण। नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण वे विशेषण कहलाते हैं जो किसी संख्या या सर्वनाम की गुण को प्रकट करते हैं। परिमाणवाचक विशेषण वो विशेषण कहलाते हैं जो किसी संख्या या सर्वनाम की नाप तौल का वर्णन करते हैं। जहां पर नाप तौल की जाती है, ऐसी वस्तु जिसे हम नाप सकते हैं या तोल सकते हैं, तो ऐसे विशेषण शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जहां पर किसी संख्या या सर्वनाम की संख्या का ज्ञान कराया जाए, संख्या का बोध कराते हैं, तो संख्या का बोध कराने वाले विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इस तरह से मूल विशेषण 3 प्रकार के हुए, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। अब हम पढ़ेंगे कि गुणवाचक विशेषण कितने होते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कितने होते हैं और संख्यावाचक विशेषण कितने होते हैं।